हरे कृष्णा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज भी हम प्रभु श्री राम की ही एक कथा सुनेंगे। श्री राम की बहन शांता और ऋषि श्रृंग की कहानी है। प्रभु श्री राम की बहन शांता और ऋषि श्रृंग की ये कहानी हमें क्या सिखाती है, ये आगे हम देखेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। इनके साथ ही राजा दशरथ और रानी कौशल्या की शांता नाम की एक कन्या भी थी, जिसका पता आप बहुत लोगों को होगा और बहुत लोग को नहीं भी होगा। शांता उनकी पहली संतान थी, अर्थात वह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इनकी बहन थी। शांति और सद्भाव का प्रतीक थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी, उसका नाम वर्षिणी था। शांता को रानी वर्षिणी और उनके पति अंग देश के राजा रोमपाद इन्होंने गोद ले लिया था। एक दिन राजा रोमपाद अपनी कन्या शांता के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। उस समय एक ब्राह्मण वर्षा के दिनों में खेती के लिए सहायता मांगने राजा के पास आया। रोमपाद ने ब्राह्मण की दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। इससे ब्राह्मण नाराज हो गया और उसने राज्य छोड़ दिया। वह ब्राह्मण देवराज इंद्र का भक्त था। देवराज इंद्र अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाए और इसका दंड देने के लिए वर्षा ऋतु में अत्यंत कम वर्षा हुई, जिससे राजा के राज्य में सूखा पड़ गया। राजा दशरथ चाहते थे कि उनको एक बेटा हो जो उनके राज्य को संभाले और अपने वंश को आगे बढ़ाए, समृद्ध बनाए। उन्हें एक सद्गृहस्थ ने बताया कि दोनों राज्यों पर आए इस संकट को केवल किसी ब्राह्मण की शक्तियों से ही समाप्त किया जा सकता है। उस ब्राह्मण ने नियमों का पूर्ण शुद्धता के साथ पालन करना आवश्यक होगा, तभी आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा एकमात्र व्यक्ति पृथ्वी पर जो थे, उनका नाम था ऋषि श्रृंग। विभांडक ऋषि ने ऋषि श्रृंग का पालन किया था। दोनों राज्यों के हित के लिए ऋषि श्रृंग को लाना और यज्ञ के लिए मनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया था। विभांडक ऋषि की शक्ति अधिक थी और वे बहुत क्रोधी थे। ऋषि श्रृंग को लाने से पहले ऋषि विभांडक को मनाना आवश्यक था। इस कार्य को कौन पूरा करेगा, अब यह प्रश्न सामने आ गया था। इस समय यह कार्य पूर्ण करने के लिए शांता सामने आई। वह ऋषि श्रृंग को मनाने के लिए ऋषि विभांडक के आश्रम में गई। अपने सद्भाव और गुणों से शांता ने दोनों का मन जीत लिया। उसके बाद दोनों अंग देश के लिए यज्ञ करने के लिए सहमत हो गए। उसके बाद ऋषि श्रृंग ने शांता से ही विवाह भी कर लिया। ऋषि श्रृंग और शांता ने धार्मिकता का पालन करते हुए पूरा यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के मंत्र के उच्चारण से भारी बारिश हुई और जनता आनंदित हो गई और अंगराज्य में उत्सव होने लगे। दशरथ को संतान प्राप्त हो, इसलिए ऋषि श्रृंग ने पुत्र कामेश जी यज्ञ किया। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की कहानी या कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आगे आप और क्या सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।